हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर अक्टूबर 2021। देखिए, उत्तराखंड करंट अफेयर की भी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको हर माह का करंट अफेयर कवर करवाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो पहला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल का पहला एम्स कहाँ बनाया जाएगा। तो देखिए, जो कुमाऊं मंडल का पहला एम्स बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा उधम सिंह नगर जिले में। अब देखिए, यहाँ पर से एक बात आपको याद रखनी है। देखिए, जो उत्तराखंड में सबसे पहले एम्स बना था, तो कहाँ पर बना था, वो बना था ऋषिकेश में। और ऋषिकेश हमारा गढ़वाल वाला एरिया हो गया और उधम सिंह नगर हमारा कुमाऊं वाला एरिया हो गया। तो ये कुमाऊं मंडल में भी एक एम्स बनाने की घोषणा हुई है उधम सिंह नगर जिले में। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत का पहला घास संरक्षित क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है। देखिए, भारत का पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत का पहला है, ये किया गया है रानीखेत में। और रानीखेत कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से किस व्यक्ति को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, जितने भी अवार्ड होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तराखंड के हो या भारत के संबंध में हो, जो अवार्ड मिल रहे हैं, तो इन अवार्ड से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, भास्कर चंद्र भट्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड से किसने विक्टर डेनमार्क जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर, ये अंडर होगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, अंडर 15 में गोल्ड जीता। तो देखिए, अंडर 15 में जो गोल्ड जीता है, अंश नेगी और मनसा रावत ने। देखिए, यहाँ पर से प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि अंश नेगी और मनसा रावत का संबंध किस खेल से है या किस से है। तो आपको याद रखना है बैडमिंटन से। और उन्होंने देखिए विक्टर डेनमार्क जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट अंडर 15 में गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न भी दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में डाक विभाग द्वारा कालू मेहरा के सम्मान में एक विशेष लिफाफा जारी किया गया, उनका संबंध है। तो देखिए, ये उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके बारे में मैंने दोस्तों आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव। इनके बारे में मैंने आपको वहाँ से पढ़ाया था। तो सब चीज़ें तो हम लोग डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। उत्तराखंड का अधिकांश कोर्स जो है हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। कुछ टॉपिक आपके बचे हैं जिसमें मैं आपको हमेशा ही ये कहता हूँ, उत्तराखंड का कोर्स अगर आपको कवर करना है तो परीक्षा वाणी प्लस आप मेरे नोट से पढ़िए। आपका जो जितना भी आपका जो एग्जाम में जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपके 98% कवर हो जाएंगे। बाकी तो दोस्तों देखिए, एक दो प्रश्न, दो तीन प्रश्न तो ऐसे रहते ही हैं, चाहे कोई भी पढ़ा ले आपको, वो मतलब कहीं ना कहीं छूट ही जाते हैं। बस दो तीन प्रश्न, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, हर एग्जाम में देखिए ऐसा होता ही है, दो तीन प्रश्न ऐसे आते हैं जो किसी किताबों में आपको नहीं मिलते हैं। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि दो तीन प्रश्न एग्जाम में कहीं मतलब एक किस किताब से पूछ लिए गए हैं, आप लोग किताबों के पीछे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मेरे नोट्स, उत्तराखंड के नोट्स आप लोग कवर कीजिए, साथ ही में आप परीक्षा वाणी का अध्ययन करिए गहनता से, तो आपकी उत्तराखंड बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, जो डाक विभाग है, देखिए पहली बात आपको ये याद रखना है, एक लिफाफा जारी किया है। अक्सर आप लोग देखते होंगे एक सिक्के जारी किए जाते हैं, लेकिन इनके सम्मान में लिफाफा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, रोहित दानू का संबंध किस खेल से है। तो देखिए, रोहित दानू का संबंध पहली बात तो याद रखना है, फुटबॉल से है। और देखिए, हाल ही में इनका चयन फुटबॉल अंडर 20 मतलब अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय टीम में हुआ है। उत्तराखंड के हैं ये। अब देखिए, यहाँ पर से उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, तो अगर इनका चयन अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय टीम में होता है, तो ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम के लिए बन जाता है कि रोहित दानू का संबंध किस खेल से है। तो आपको याद रखना है फुटबॉल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल 2021 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ हुआ। तो ये हुआ हरिद्वार में। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के ऊर्जा पुरुष कहे जाने वाले रतन सिंह गुनसोला का निधन हो गया, उनका संबंध है। तो राजनीति और इंजीनियरिंग से इनका संबंध रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन, जिसको सुरभि वाटिका भी कहा गया है, का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में देखा गया है आने वाले 2-3 सालों में बहुत सारे उत्तराखंड में गार्डन खुले हैं। तो जितने भी गार्डन थे, अभी देखिए 2020-21 में भी ऐसे बहुत सारे गार्डन खुले हैं। काई पार्क हो, लीचेन पार्क हो, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्क खुले हैं। मास गार्डन हो, खुरपाताल में जैसे खुला था, वो सब मैंने आपको कवर करवा रखे हैं। तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आप लोग उनको याद करिए, आपके वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो याद रखना है आपको, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो आपको याद रखना है हल्द्वानी में लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में। अगर आपसे जिला पूछ ले तो आप लोग क्या करना है, नैनीताल जिला वहां पर कराएंगे। वैसे हल्द्वानी में लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में इसको खोला गया है। अगला प्रश्न है,
कुंजापुरी पर्यटन व विकास मेला हाल ही में कहाँ लगा? देखिए ये लगा नरेंद्र नगर टिहरी में। वैसे तो मैंने आपको ये टिहरी वाले, जब हम टिहरी जिला सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे टिहरी में, तो वहाँ पर इस मेले के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन हाल ही में ये मेला लगा हुआ था नरेंद्र नगर टिहरी में, तो याद रख लेंगे कुंजापुरी पर्यटन व विकास मेला कहाँ लगता है? नरेंद्र नगर टिहरी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रीतम भरद्वाज जागर ढोल इंटरनेशनल, सॉरी दोस्तों बीच में कोई आ गया था, चलिए क्वेश्चन हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रीतम भरद्वाज जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया देहरादून में। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा प्रीतम भरद्वाज जागर ढोल इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? देहरादून में। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के क्रिकेट के इतिहास में किस राज्य की टीम को हराकर वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी जीती है? मतलब कि देखिए क्रिकेट के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड वुमेन अंडर 19 की टीम ने एक वनडे ट्रॉफी जीती हुई है। किस राज्य की क्रिकेट टीम को हराकर? तो मध्य प्रदेश टीम को हराकर अंडर 19 जो वुमेन होती है, वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी जीती है किसने? उत्तराखंड राज्य ने। तो ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा, आपको ये याद रखना है यहाँ पर से, मध्य प्रदेश की टीम को हराकर। ऐसे ही प्रश्न बनेगा ये कि किस राज्य को हराया? तो मध्य प्रदेश की जो क्रिकेट टीम है वुमेन अंडर 19, उनको इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये देखिए अभी घोषणा हुई थी हाल ही में, तो स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर रखा जाएगा। फिर देखिए हाल ही में उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया देहरादून में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है कहाँ पर? देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला और देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा रुद्रपुर के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हाल ही में फहराया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, उत्तराखंड का पहला है और देश का दूसरा, तो ये उत्तराखंड का पहला सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ पर फहराया गया? रुद्रपुर के गांधी पार्क में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक को किसने लिखा है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, एम्स में एक जंग लड़ते हुए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आप लोग मत सोचिए किस किताब कैसा नाम है, अजीब सा नाम है। तो ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं जो आपकी सोच से परे होते हैं। जिन प्रश्नों में आपको लगता है ना ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, अक्सर आपने देखा होगा कि वही प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब महत्वपूर्ण ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश एम्स व IIT रुड़की द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो सबसे पहले तो देखिए ऋषिकेश एम्स व IIT रुड़की के द्वारा एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट उड़ान। अब इसका संबंध किससे है? पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनको उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इस प्रोजेक्ट उड़ान को ऋषिकेश एम्स व IIT रुड़की के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड मूल की किस अभिनेत्री को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए ये मिला है उर्वशी रौतेला को, एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं उर्वशी रौतेला, और इनका संबंध उत्तराखंड राज्य से ही है। जैसे अभी हमने हाल में देखा संजय दत्त, ये पहले अभिनेता थे। देखिए यहाँ पर से भी क्वेश्चन कभी कभी दोस्तों बन जाते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। जो संजय दत्त हैं उनको भी हाल ही में गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। गोल्डन वीजा में क्या होता है, 10 साल तक आप लोग वहाँ पर रह सकते हैं गोल्डन वीजा में। तो यहाँ पर देखिए पहले अभिनेता थे संजय दत्त, जिनको कि ये पुरस्कार मिला था, पुरस्कार नहीं, ये वीजा मिला हुआ था, कौन सा? गोल्डन वीजा। तो ये यूएई का होता है और 10 वर्ष तक आप वहाँ निवास कर सकते हैं। तो ये हर किसी को नहीं मिलता है, पहले जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिला करता था। तो अब देखिए ये जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं उनको भी मिलना शुरू हो गया है। तो संजय दत्त पहले रहेंगे और यहाँ पर उर्वशी रौतेला का भी आपको नाम ऐड कर लेना है। उसके बाद देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर उत्तराखंड में कहाँ शुरू हुआ? तो देखिए ये हुआ चौबटिया में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो अजय वॉरियर जो सैन्य अभ्यास है किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, और कहाँ पर हुआ? चौबटिया में। चौबटिया कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को किस राज्य ने शुरू किया? तो ये किया है उत्तराखंड ने। देखिए आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, मोस्ट से भी डबल मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना
को किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड राज्य ने। इसकी चर्चा दोस्तों मैंने पहले भी की थी, शायद किसी पहले एक वीडियो में मैंने पहले भी इस प्रश्न की चर्चा की हुई है और वहाँ पर से मैंने आपको बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ाया है। अगला प्रश्न क्या है? 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो देहरादून में। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हाट का मतलब क्या होता है? मेले। तो 30वां हुनर हाट कार्यक्रम भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, मतलब किया जा रहा है? देहरादून में। अगला प्रश्न है, सालाना मृत्यु दर के मामलों में हिमालयी क्षेत्रों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे दूसरा स्थान है। देखिए वर्तमान में 10 हिमालयी राज्य हैं, पहले 11 थे, अब 10 हिमालयी राज्य हैं। तो इन 10 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का सालाना मृत्यु दर के मामलों में कौन सा स्थान है? दूसरा। 6.0% इसका जो रेट है वो है। और देखिए पहला किसका है? हिमाचल प्रदेश का। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइकॉनिक मदर नेशनल अवार्ड 2021 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? तो रुक्मणी देवी पंत। देखिए जो व्यक्ति उत्तराखंड से संबंधित होते हैं ना, और उनको नेशनल स्तर पर हो या फिर स्टेट स्तर पर हो कोई पुरस्कार मिलता है, तो प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइकॉनिक मदर नेशनल अवार्ड 2021 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? रुक्मणी देवी पंत को। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य केंद्र के साथ रोपवे निर्माण के लिए समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है उत्तराखंड। हम लोग बात कर रहे हैं रोपवे की। जो रोपवे बनाए जाते हैं, तो देखिए उसी के निर्माण के लिए समझौता करने वाला पहला राज्य किससे? केंद्र से समझौता करने वाला। तो केंद्र से रोपवे निर्माण के लिए समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया भारत का? तो ये बना है उत्तराखंड। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आयोजित दून ड्रोन मेला 2021 का शुभारंभ किया। तो ये किया ज्योति राज सिंधिया द्वारा। देखिए जो दून ड्रोन 2021 का शुभारंभ किया गया है, इस कार्यक्रम के दौरान एयरोस्पोर्ट्स और ड्रोन सेवाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही इमरजेंसी में ड्रोन की मदद से राहत कार्यों को अंजाम देने के बारे में भी बताया गया। मतलब कि जो ड्रोन मेला है, ड्रोन से ही संबंधित रहेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो देखिए ये बनाई जा रही है यमुना नदी, देहरादून में। देखिए वैसे तो ये लखवाड़ जो परियोजना है ये बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन देखिए अभी तक हम लोग कह सकते हैं कि खाली ये एक परियोजना ही है, अभी तक कुछ इसमें काम हो नहीं पाया है। अब देखिए यहाँ पर से कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रही थी, इसलिए इस बात को आपको याद में रखना है। जो लखवाड़ परियोजना है यमुना नदी पर है, इसमें जो बनाया जा रहा है बांध, देहरादून यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। और देखिए यह यमुना नदी पर बनने वाला सबसे ऊंचा बांध होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा, हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि यमुना नदी पर बनने वाला यह सबसे ऊंचा बांध होगा। सिर्फ यमुना नदी की बात कर रहे हैं। वैसे तो टिहरी बांध हम लोग देख लेते हैं 260.5 मीटर ऊंचा है। तो यमुना नदी पर बनने वाला सबसे ऊंचा बांध होगा कौन सा? लखवाड़। जो हमारा बनेगा, जो परियोजना बनेगी हमारी बनने के बाद, अभी तो फाइलों में ही चल रहा है मामला। तो यमुना नदी आपको याद रखना है और देहरादून आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई, और अभी और प्रश्न है शायद। हाँ चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम टेन विकसित किया गया है। पाम टेन पेड़ की किस्म पाम की बागवानी करने का स्थान है। तो दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है कि भारत में उत्तराखंड का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम टेन जो विकसित किया गया है, कहाँ पर विकसित किया गया है? तो ये किया गया है हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है ये वाला, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार ने मिड डे मील का नया नाम क्या रखा है? तो देखिए केंद्र सरकार ने मिड डे मील का नया नाम क्या रखा है? पीएम पोषण योजना, या हो सकता है खाली पोषण योजना ही नाम हो वहां पर। तो दोस्तों ये प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो मिड डे मील का नया नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है? पोषण, पीएम पोषण योजना। फिर देखिए उत्तराखंड में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस पार्टी ने की है? देखिए दोस्तों ये प्रश्न मैंने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि देखिए पिछली वाली जो हमारी माह की करंट अफेयर आई थी उत्तराखंड की, तो वहां पर मैंने आपको एक प्रश्न पढ़ाया था कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस पार्टी ने शुरू किया है? तो आम आदमी की सरकार, जो आम आदमी पार्टी है, उसने इसको शुरू किया है उत्तराखंड में, सेल्फी विद टेम्पल। अब ये प्रश्न अभी हाल ही में एक राज्य में पूछा भी गया है। एक राज्य की परीक्षा हुई थी जहां पर इस प्रश्न को पूछा गया है कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य की सरकार ने, किस राज्य में आम आदमी पार्टी ने, या कहां पर शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण रहेगा।
तो दोस्तों ये दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। एक तो रोजगार गारंटी योजना और सेल्फी विद टेम्पल जो अभियान है, ये किस पार्टी ने शुरू किए हैं? आम आदमी पार्टी ने। और ये कहाँ पर शुरू किए हैं? उत्तराखंड राज्य में। तो ये दोनों प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर और फेसबुक का लिंक दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग मेरे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।